मेरी खाला ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, घर पर कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं ऐसे आपके पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि आप मोहब्बत में सब जायज़ है। तुम मोहब्बत करते हो, मैं तो खुद चाहता था कि मेरी मौसी खाला जो कि मेरे साथ सब कुछ करे, मैं तो पहले ही इसे देखता और इसके साथ खेल खेलना चाहता था। आज तो जब मौसी खाला खुद ही मुझे अब इतनी लिफ्ट करवा रही थी, तो मैं भी अब मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होना चाहता था, क्योंकि इतने दिनों बाद अपनी मासिक हौला पर नज़र रखते हुए अब तो मुझे लगता था कि मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान होने जा रहा है। मैं इनसे क्या चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रिलैक्स करने की कोशिश की। मैं चाहती हूँ कि जो तुम देख कर महसूस करते हो, मैं चाहती हूँ कि वो तुम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करो। साथ ही कमरे में बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने कहा कि ऐसा क्या है, आप क्या चाहती हैं? मेरे साथ हंसी वादियों में तुम होना चाहती हो। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था, क्योंकि मैं कैसे कह सकता था। मम्मा को पता चल गया तो वो बुरा मानेंगी, वो तो मुझे मार ही देंगी। कौन बताएगा, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मार देगी? ऐसा नहीं हो सकता, बस तुम रिलैक्स हो जाओ। और मैंने फिर कहा कि ठीक है, मैं भी आपका साथ देना चाहता हूँ, आपके साथ मुकम्मल खेल खेलना चाहता हूँ। आप अब हम दोनों एक दूसरे से भी बात कर रहे थे, तो मुझे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। मैं दरवाजे की तरफ गया तो देखा कि वाकया मेरी बहन नबीला थी। नबीला कहने लगी कि भाई क्या कर रहे हो? नबीला कहती है कि मुझे क्यों लगता है कि आप मौसी खौला को कोई कहानी सुना रहे हैं। मासी खाला क्या कोई कहानी सुन रही है? मासी खाला ने कहा है कि नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं तो अभी कॉलेज से आई हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ। हम एक साथ बैठकर कोई खेल खेलें। नबीला जो कि अब मेरी बहन थी, मुझे डर भी था कि कहीं वो सब कुछ अब मेरी माँ को ना बता दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नबीला और मेरी मासी खाला दोनों ही एक प्लान बना चुकी थी। वो तो पहले ही यही सब कुछ एक दूसरे के साथ खेल खेलना चाहती थी, लेकिन जब मेरी नीयत का इनको पता चल चुका था, तो अब इनके लिए और भी ज़्यादा काम आसान हो चुका था। नबीला जो कि अपनी मौसी खाला को अब सब कुछ बता चुकी थी। मैं तो अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, कहकर चली गई। ठीक है, लेकिन मौसी खाला और नबीला का ये प्लान था कि किसी न किसी तरह से मैं दोनों को अच्छी तरह से राहत और सुकून दूँ। दोनों ही मेरे साथ इन हँसी वादियों में घूमें, जहाँ वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखते हैं। मैं अपनी खाला के साथ अभी बातचीत कर रहा था, कुछ प्यार की बातें, और अभी तक हमने अपना खेल शुरू नहीं किया था। खाला कहती है कि तुम्हें नबीला कैसे ही लगती है? मैंने कहा खाला ये क्या कह रही हैं? नबीला मेरी बहन है, अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत से लड़के इस पर नज़र रखते हैं और मैं इन्हें सबसे बचा कर यहाँ रखना चाहता हूँ। नबीला बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है और जवान भी है। अभी ये बात मुकम्मल हो ही चुकी थी, फिर इसके बाद मेरी खाला और मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और प्यार की वादियों में गुम थे। और प्यार के दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि नबीला दरवाजे पर आ चुकी थी। नबीला हम दोनों को देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सलीम है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी रहायश फैसलाबाद की है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरा बड़ा भाई नदीम जो कि दुबई में जॉब करता है, मेरी अम्मी अब्बू और मेरी छोटी बहन नबीला। मेरी बहन नबीला की उम्र तकरीबन 15 साल है और वो अभी तक काफ़ी नादान है। नबीला बहन मेरे साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी, मेरे साथ बहुत फरी थी। मैं भी नबीला बहन का काफ़ी ख्याल रखता था और इसके साथ काफ़ी अटैच था। मेरी अपनी किराना शॉप थी और मैं अपनी शॉप चलाता था। अम्मी-अब्बू काफ़ी बीमार रहते थे, इसलिए वो अपने कमरे में ही महदूद रहते, वो बाहर नहीं निकलते थे। हमने काम के लिए एक मासी रखी हुई थी और वो घर के सारे काम करती थी। मौसी की उम्र तकरीबन 32 साल थी, वो भी लिखने में काफ़ी खूबसूरत और नौजवान थी। जब से मासी को देखा था, मेरे अंदर का शैतान जाग रहा था। मेरा दिल करता था कि इसके साथ वो सब कुछ कर लूँ जिसकी मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन अब मौसी मेरे अंदर कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेती थी, इसलिए मैं काफ़ी मायूस रहता था। एक दिन अम्मी-अब्बू अपने कमरे में सोए हुए थे। रात के तकरीबन 10 बजे का वक़्त था। मौसी को अपने घर जाना था, लेकिन काफ़ी बारिश होने लगी थी, इसलिए काम वाली मौसी हमारे घर में ही रुक गई। इसलिए काम वाली मौसी हमारे घर ही रुक गई थी। मैं और नबीला बहन दोनों घर में जाग रहे थे। नबीला बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी मुझे काफ़ी डर लग रहा है, इसलिए तो मेरे कमरे में आ जाओ। मैं भी नबीला बहन के कमरे में चला गया था और मैं दिल में काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि मैं तो पहले ही यही चाहता था।
دل ہی دل میں یہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نبیلہ کے قریب رہوں گا اور اسے اپنے جال میں پھنساؤں گا، لیکن مجھے یہ بات کافی شرم دلاتی تھی کہ وہ میری بہن ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا اور اپنی بہن پر ہی گندی نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے موسی میں بھی انٹرسٹ تھا، اس لیے نبیلہ بہن اور موسی میں سے کوئی بھی ایک چوز کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ بھی میرا حساب لگتا اور میں اپنا کھیل کھیلنا چاہتا تھا جس سے مجھے سکون راحت ملے۔ لیکن تقریباً 11 بجے میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو ماسی اس وقت جاگ رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں جب موسی کے کمرے میں گیا تو ماسی یکدم چونک گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ سلیم بیٹا کیسے آئے ہو؟ میں نے ماسی کو کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے میں نے کہا کہ چلو کچھ دیر ماسی سے بات کر لیتے ہیں، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اور باتوں باتوں میں نے ماسی کو اپنی خواہش بتا دی۔ ماسی بھی میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مان گئی اور میرے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ ماسی کافی تجربہ کار تھی، اس لیے مجھے کافی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ماسی نے مجھے کافی سکون دیا اور میں اپنی بہن نبیلہ کے ساتھ غلط کرنے سے بچ گیا تھا، بہن بھائی کے مقدس رشتے کو بچا لیا تھا، اور اس طرح میری زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور بچ گیا میں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر